हाय गाइस, हाय माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया सिंह। तो गाइस, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स विद टॉपिक एंड स्ट्रैटेजी। तो अब उसके बाद उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मैं लाई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मैथमेटिक्स, क्वेश्चन और चैप्टर्स, जो कि इसको अरेंज किया गया है वेटेज वाइज और नंबर ऑफ़ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाइज। और चलते हैं, ये है इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैथ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने वेटेज भी इंक्लूड किया है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर्स की, जो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, जिसमें आप 7% इसका वेटेज देख सकते हो और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप 5 से 6 देख सकते हो। फिर आता है आपका प्रोबेबिलिटी, जिसमें अगेन 7% इसका वेटेज है एंड 5 से 6 आप इसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख सकते हो। फिर आता है आपका 3D ज्योमेट्री, जिसमें आप 6% इसका वेटेज देख सकते हो, 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3D ज्योमेट्री ईजी भी है, तो आप इसको करके जाना मेरे ये से। देन आता आपका लिमिट, जो 5% है इसका वेटेज एंड 3 से 4 क्वेश्चन आप इसका देख सकते हो। फिर आता है आपका इंटीग्रेशन, जिसमें अगेन 5% इसका वेटेज, 3 से 4 क्वेश्चन आप देख सकते हो। देन आता है आपका मैट्रिसेस, जिसमें अगेन 5% इसका वेटेज है एंड 3 से 4 क्वेश्चन आप इसमें गेस कर सकते हो। और मैट्रिसेस तो इजी है, जो ड्रॉपर है वो भी पढ़ते आ रहे होंगे और जो अभी 12th दिए होंगे उनके लिए तो खास अभी फ्रेश चैप्टर है, तो आप इसको कर सकते हो। वैसे ही डिटर्मिनेंट के साथ भी इसका भी 5% है वेटेज एंड 3 से 4 क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हो। तो टोटल और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को लेके चले तो आप मैक्स टू मैक्स 6 या 8 क्वेश्चन देख सकते हो। 6-7 क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हो, तो इसको आप कर लोगे तो आप अकेले 7 मार्क्स का कर ले रहे हो। फिर आता है आपका सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें सेट से इजी क्वेश्चन होता है, रिलेशन से मोस्टली ऑन टू है या इन टू है, बाइजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ऐसे करके इसका क्वेश्चंस रहता है मेनली। इस पे ज़्यादा फोकस करना। और फंक्शन में लाइक f(c) या g(c) या डोमेन, रेंज, डायरेक्ट किसी, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है डायरेक्ट पूछ लेंगे साइन थीटा का रेंज क्या है, डोमेन क्या है, तो ये ज़्यादातर पूछते हैं। उसके बाद फिर आता है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें 5% वेटेज होता है एंड 3 से 4 इसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख सकते हो आप। फिर आता है आपका डिटर्मिनेंट, फिर आपका आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगेन इसका वेटेज 5% है और आप देख सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन इसका। उसके बाद आता आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन, अगेन इसमें 4% और 3 से 4 क्वेश्चन देख सकते हो, लेकिन मैक्स टू मैक्स इसका आप 2 देख सकते हो या 1 भी रह सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है किसी चैप्टर से आए ही ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका सवाल ज़रूर कर लेना, इसका आता है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो पोलर फॉर्म में आंसर रहता है, तो ये पोलर फॉर्म वाला कर लेना क्वेश्चन। फिर आपका आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अगेन 4% एंड 2 या 3 क्वेश्चन आप देख सकते हो। फिर आता है आपका बाइनोमियल थ्योरम, 4% इसका एंड 2 से 3 क्वेश्चन आप देख सकते हो। देन आता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसको करके जाना भाई, वरना बहुत पछताओगे। इजी सवाल रहता है, 2 या 3 क्वेश्चन देख सकते हो। देन आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में 4% आपका वेटेज है, 2 या 3 सवाल इसमें आप देख सकते हो। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें अगेन आप देख सकते हो और 3 से 4 क्वेश्चन। और फिर आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें 4% का रहता है, 2 या 3 पूछ लेते हैं। इसमें भी पूछ लेते हैं कि लाइन जो फॉर्म हो रहा है उसका इक्वेशन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। एंड में तो बस यही है कि क्या कर सकते हो, क्या मेरी तरफ से क्या है, तो मेरी तरफ से यही सजेशन है कि जितने भी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और इजी हैं, आप उसको एनालाइज, मैंने तो एनालाइज करके दे दिया, आप उस हिसाब से उस चैप्टर को करो, उसकी PYQs बनाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। और मैं अभी बोलूँगी सही, आप लोग के पास 1 मंथ है, तो आप मॉक टेस्ट की जगह क्या करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को ही एज अ मॉक टेस्ट लगाओ। तो उससे क्या होगा कि आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और आपका एक मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। तो आप उन दोनों को करो, तो इससे क्या होता है कि क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाता है और PYQs भी बने रहते हैं। एंड आप उसको लिटरली प्रैक्टिस करो और फार्मूलाज का एक शीट बना लो, उसको सुबह शाम देखो, सबसे अच्छा रहेगा। एंड डेली बेसिस पे पढ़ो, हर चीज़ का एक रहता है कि आप कंसिस्टेंट रहो तो हर कुछ हो जाएगा। 1 मंथ है, आप आराम से एक अच्छा मार्क्स कर सकते हो। बस आप, मैंने जो चैप्टर बोला उन सबको ही कर लो, या जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं लाइक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, फिर आपका वेक्टर्स है, आप इन सारे चैप्टर्स को कर लो,
आपका इजीली अच्छा मार्क्स आ सकता है। एंड आपका जो मेन मैं बोलूँगी फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दो, उन सब से सम अप होके एक मतलब इसमें ज़्यादा स्कोर भी नहीं करना होता है, उस पर ही आपको अच्छा रैंक मिल जाता है। एंड आपको गाइज़ किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए किसी भी चीज़ में डाउट होगा, कौन से ब्रांच लें या कौन से कॉलेज में लें, कौन सा सही होगा, बहुत लोग होते हैं वैसे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम में, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा आईडी मेंशन है। एंड या मेरे को ईमेल कर सकते हो, मेरा ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू गाइज़, फॉलो करो एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।